तो अस्सलाम वालेकुम। 21 सितंबर 2025 को हमने मीटिंग रखा है इन्वेस्टर्स के लिए जो नॉन कंप्लेनेंट हैं। देखो भाई, नोएरा शेख ने खुद ने बोला है कि जितने भी इन्वेस्टर्स 31 सितंबर तक कोर्ट के पास गए, लीगल अथॉरिटीज़ के पास गए, वही हमारे लीगल इन्वेस्टर्स है, बाकी सब इलीगल है। ठीक है। तब अगर आपको आपका पैसा चाहिए तो आपको लीगल बनना पड़ेगा। लीगल बनने के लिए आपको इम्प्लीड होना पड़ेगा, या जिस जगह पे एफआईआर नहीं हुआ है, जैसे यूपी हो गया, कर्नाटका हो गया, वहाँ पे आप लोग एफआईआर कीजिए अगर आप लोग तादाद में हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप मेरे पास ही आओ। हमने रखा है मीटिंग 21 सितंबर 2025 को, संडे का दिन है, 9 से 5 का टाइम है। तो आप लोग वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका सर्टिफिकेट, आपका बैंक का पासबुक का फ्रंट पेज, आपका स्टेटमेंट जो कि पैसा डेबिट हुआ है हीरा ग्रुप में जो गया है, हर एक चीज़ का 3-3 कॉपी आपको लेके आना है। और अगर कोई डेथ केस है तो वो साथ में डेथ सर्टिफिकेट लेके आए, जो भी नॉमिनी है डेथ सर्टिफिकेट लेके आए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में। ठीक है। और मैं सिर्फ जो है जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, हमारी टीम जो है इम्प्लीड करा रही है, क्योंकि देखिए जितने भी नोएरा ने तो बहुत चूतिया बनाया, नोएरा चूतिया बनाई। अब नोएरा नोएरा जेल में है, नोएरा का फ़ायदा बहुत सारे लोग उठा सकते हैं, खास करके उसका छठा आदमी समीर जो है वो बहुत ही बड़ा हरामी किस्म का आदमी है। इनफैक्ट जहाँ तक मेरा R&D किया हुआ है, मेरा रिसर्च किया हुआ है, ये खुद ही नोएरा को फंसा रहा है। ठीक है। क्योंकि अब एक बात गौर करने वाली बात है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोल दिया था कि कंपनी जो है कोई भी बिजनेस नहीं करेगी। ठीक है। तो नोएरा शेख इतनी बेवकूफ़ तो है नहीं कि अटैच प्रॉपर्टी को बेच देवे। यानी कि मुश्ताक की प्रॉपर्टी जो मैंने दिखाया था, मैंने ही खोला था वो चीज़। तो मुश्ताक की प्रॉपर्टी यानी कि डेल्टा टावर में, ठीक है, 4 फ्लैट, मतलब टोटल 4 करोड़ में 1 करोड़ 90 लाख का डीडी लिया, बाकी ब्लैक में लिया, और अटैच प्रॉपर्टी बेच दिया। वो प्रॉपर्टी अटैच है, वो मुश्ताक को भी नहीं मिलने वाली। ठीक है। ये काम किया था किसने? तमन्ना और इरफान ने। अब इस चीज़ में नोएरा इन्वॉल्व है या नहीं, दोनों बात हो सकती है। अगर नहीं इन्वॉल्व है तो नोएरा बहुत बुरी तरीके से फंसने वाली है, इनफैक्ट फंस गई। ठीक है। ये चीज़ करके नोएरा फंस गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोला था गो एज पर लॉ। ठीक है। तो यहाँ पे लॉ ब्रेक हो गया। एक मुश्ताक को बेचा, एक अरमान को बेचा। ठीक है। तो ब्लैक में जो है, सॉरी, वाइट में जो है 1 करोड़ 90 लाख का डीडी लिया है, और बाकी ब्लैक में कैश लिया है। वो कैश किधर है, किसके पास है? समीर के पास होगा। समीर जो है अपने आप को, अब एक समीर है भड़वा, ठीक है, औरत का कमाई खाने वाला, उसके ऊपर कितने केसेस चल रहे हैं वो भी मैं खोलूँगा। ठीक है। बहुत केसेस चल रहे हैं उसके ऊपर। और मैं जो स्टार्टिंग में शुरुआत में बोला कि जो जगह पे एफआईआर नहीं हुआ है, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया,
ठीक है, ऐसी जगह पे अगर एफआईआर होता है तो आप लोग करो, ग्रुप बना के एफआईआर करो, एफआईआर करो। नोएरा का नाम तो रह गई, साथ में सेकंड पे समीर का नाम रहना चाहिए, थर्ड पे जो है, थर्ड पे नाज़नीन अंसारी एम्प्लॉय नहीं है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थी, जिद्दा से भाग के आई, अभी आबिदा नाम चेंज करके यहाँ पे रह रही है, सूडो नेम आबिदा, लोगों ने उसको नाम, उसको खिताब दिया गिड्डी का। तो ये जो नोएरा के साथ साथ समीर अगर नहीं अंदर हुआ तो ये इन्वेस्टर का जितना भी पैसा है, जितना भी प्रॉपर्टी या जो भी आता है, ये अंदर ही अंदर खाते जाएगा, चूहा कैसा कतरता है अंदर ही अंदर, उस तरीके से ये गायब करते जाएगा। और मेरे पास में एविडेंस भी है कि ये क्या किया इसने। तो अभी भी बोल रहा हूँ, देखो नोएरा शेख जो नॉन कंप्लेनेंट्स है, जो ये भरोसे पे थे कि आपा आएगी तो पैसा देगी, तो भाई नोएरा शेख ने खुद ने बोला है कि जो भी इन्वेस्टर 31 सितंबर तक अथॉरिटीज़ के पास गया है वो मेरा लीगल इन्वेस्टर है, बाकी सब इलीगल है। तो नोएरा शेख की प्रॉपर्टी का ऑक्शन जो है वो चालू हो गया है। अब ऑक्शन में प्रॉपर्टी जब बिकेगी, जैसे कि अभी बिकी, तो वो प्रॉपर्टी का पैसा किसको मिलेगा? जो सुप्रीम कोर्ट में यानी कि गवर्नमेंट एजेंसीज के पास में पहुंचा है, जो लीगली सुप्रीम कोर्ट में या कोई भी एजेंसी EOW CCS SFIO के पास गया हुआ है, उनको पैसा मिलेगा, ना कि आपा बाहर आएगी तो पैसा देगी। अरे आपा आके 7 साल हो गया, किसको पैसा दी? लोग बिलक रहे, मर रहे। अरे हम लोग को सामने खुला बोलिए उसने, मैं किसी को पैसा देने वाली नहीं हूँ, ठीक है। पैसा आज तक जो निकाल पाया है हीरा ग्रुप में नोएरा के हलक में हाथ डाल के, वो मैं हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं तो मैं निकाल पाया, जितना निकाल पाया। बाकी मैं अपना ही खाली नहीं निकाला, मैंने बहुत सारे लोगों को निकलवा के भी दिया है। आप उन लोगों से पूछ भी सकते हैं। कुछ लोगों को जो 2021 में जो है कंप्लीट निकाल के दिया था, 2025 में भी है, 2025 में भी जो मैंने करवाया, पूरा तो नहीं करवाया बट कुछ अमाउंट निकलवा दिया उस टाइम पर भी, जो कि ना के बराबर था। और नॉन कंप्लेनेंट को तो वो पैसा देने वाली है नहीं। मोतियुर रहमान जैसा भड़वा दलाल, ठीक है, क्या बोलता है कि नोएरा जो है पैसे देगी, हज़ारों लोग को दे चुकी है, ठीक है। अबे कौन है वो 1000 लोग, कौन से? और उसने ये भी चीज़ सवाल किया है कि कौन से कंप्लेनेंट को पैसा मिला अब तक। भाई जितने भी फर्स्ट इन्फॉर्मेंट है उनको तो मिल गया, अब बाकी नीचे जितने इम्प्लीडेड हैं, तो जो प्रॉपर्टी जमा हो रही है, हाँ, ऑक्शन में जाएगी, वो किसको मिलेगी? तुम्हारे कंप्लेनेंट को मिलेगी या नॉन कंप्लेनेंट को मिलेगी? अब नोएरा शेख का ईडी कस्टडी लेता है, फिर चलो ईडी कस्टडी लेने के बाद में अगर सुप्रीम कोर्ट क्लोज कर देता है नेक्स्ट डेट से, वैसे भी क्लोज कर ही दिया है, 25 करोड़ नोएरा ने नहीं भरा, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि भाई नोएरा जेल से जेल फिरती रहेगी, ठीक है, अंदर रहेगी। समीर पैसे से अय्याशी करेगा, औरतों को लाएगा, मिस्ट्रेसेस को लाएगा, ठीक है, 4 आर्म मसाज लेगा हैप्पी एंडिंग के साथ में। तो आपके पैसे ऐसे उड़ जाएं, उससे बेहतर है कि आप लोग कंप्लेन करें, इम्प्लीड हो जाए। और हम लोग ने ये चीज़ आप लोग के लिए एक वक्त निकाल के सिस्टमेटिकली
अरेंज किया है 21 तारीख को, 21 सितंबर 2025, विकास सेवा मंडल हॉल, बिहाइंड बिल्डिंग नंबर 44, LIG कॉलोनी, अपोजिट VB नगर पुलिस स्टेशन, पाइप रोड, कुर्ला वेस्ट, मुंबई 70। और लीगल फीस है 2000 रुपीज़। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग में जो दो जो नंबर है ना, लेफ्ट में पहला और बीच में दूसरा, आपको कोई भी डाउट रहेगा ना तो आप ये दो नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। बाकी तीसरा वाला जो नंबर है उस पर आप व्हाट्सअप कर दें। मेरे पास बहुत कॉल्स आते हैं, तो मैं अगर नहीं रिसीव किया या मैं मोस्ट प्रोबेबली नहीं करता हूँ रिसीव, तो आप जो है मुझे व्हाट्सअप कर दें, मैं मैसेज देख के रिवर्ट बैक करूँगा। और ये चीज़ आप ज़रूर करें अगर आपका मेहनत का पैसा है, हार्ड अर्न मनी है। भाई आपको लेना है, किस तरीके से लेना है भाई, आपा देगी, आपा देगी, आपा 7 साल से तो नहीं दी, लिंक निकाली, क्या कौन सा लिंक निकाली, रमज़ान नीडी निकाली, फिर HGD निकाली, हीरा डिजिटल गोल्ड, फिर उसके बाद में 10 बार तो लिंक निकाला इसने, लेकिन कोई भी नॉन कंप्लेनेंट को पैसा मिला क्या? इनायत को पैसा मिला? इनायत से पूछो, इनायत को पैसा मिला? आमिर जाबरी को पूछो, पैसा मिला? बहुत सारे नॉन कंप्लेनेंट्स है। अपना जिलानी भाई है, जिलानी भाई नॉन कंप्लेनेंट है, उनको पूछो पैसा मिला? ठीक है, पैसा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को मिलेगा और अथॉरिटीज़ ही दिला सकती है पैसा। ठीक है, अदरवाइज़ आपके अंदर दम है, घोड़ा लेके जाओ, नरेशे के कनपट्टी पे रखो, पैसा ले लो। ये दूसरा तरीका है। अब आप सोचो आपको कौन सा तरीका अपनाना है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज ऑक्शन होगी तो उनको ही पैसा मिलेगा जो EOW, CCS या SFIO में इम्प्लीटेड है, अटैच्ड है। बाकी किसी को पैसा नहीं मिलने वाला है, और नॉन कंप्लेनेंट को तो पैसा मिलेगा ही नहीं भाई, क़यामत के सुबह तक। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।